नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया है, जिसमें आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे ओबीसी एससी लोगों को इनके द्वारा पैदा किए हुए बच्चे खा जाते थे। और कैसे खा जाते थे ये बताएगी पुस्तक महाभारत, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। तो ये प्रथम खंड क्या कह रहा है यह सुनने के लिए आप सभी, इससे पहले मेरा वीडियो आया था जिसमें अंडे से सांप पैदा हुए थे, तो उन्हीं अंडों से जो सांप पैदा हुए थे उसी कहानी का ये अगला भाग है, जिसमें जो कद्रू थी, कद्रू के तो सांप पैदा हुए थे, लेकिन दूसरी विंता थी जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी विंता, उसके भी दो अंडे पैदा हुए थे। उन दो अंडों में एक तो उसने उतावलेपन में फोड़ दिया था, और उसे फोड़ने के बाद वह जब अंडा फूट गया था तो वह अधकचरा था, आधा कच्चा था, पूरा शरीर उसका बना नहीं था, तो वह अपनी मां को श्राप दे देता है और वह अंडे से निकलकर जाकर सूर्य का अरुण बन जाता है। जो सूर्य के घेरे लालिमा होती है वह सूर्य का वह लालिमा बन जाता है। तो यह हमने उस भाग में बताया था। तो वहां पर जो दूसरा बच्चा था, यानी जो दूसरा अंडा था, वह मैच्योर हो रहा था, और वह दूसरा अंडा एक 500 और सालों बाद वह अंडा फूटता है, और उस अंडे से हमारे विष्णु के वाहन गरुड़ जी निकलते हैं, और गरुड़ का रूप स्वरूप देखकर उनकी मां विंता बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्होंने जो कद्रू के बच्चे थे उससे ज्यादा शक्तिशाली, उससे ज्यादा ताकतवर बच्चों को पैदा करने के लिए अपने पति से वर मांगा था। तो उसी कहानी में अब आप इसमें देखेंगे कि विंता अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, मुझे जो श्राप मिला हुआ है मैं उस श्राप से मुक्ति चाहती हूं। तो उसी के बाद ये कहानी शुरू होती है, और ये कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें दिया गया है कि हमारे समाज के लोगों को कैसे इनके पैदा किए हुए, इन ब्राह्मण ऋषियों के पैदा किए हुए बच्चे हमको कैसे खा जाते थे, उसी तरह जैसे आज हमारे समाज में ये हमारे अधिकार खा जा रहे हैं। इसी बात को बताने के लिए जागो पंच कृत संकल्पित है कि कैसे हमारे समाज को आज ही नहीं, महाभारत में भी इन्होंने लूटा है हमारे अधिकारों को, और हमारी हत्याएं की हैं, हमारा भोजन किया है, हमें मारकर हमारा भोजन किया है। यह स्पष्ट मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यह पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, यह पुस्तक लिखी गई है, यह पूरा पुस्तक देख लीजिए। मैं इसका फ्रंट पेज डाल दूंगा यहाँ पर, और आप देखिए कैसे ये कहानी है। तो चलते हैं कहानी के मेन अंशों पर। तो यहाँ पर समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और बुद्धि वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए, यानी जैसे अंडा फूटा और साए से उड़ गए। क्या बात है, बड़ी जो कल्पना की उड़ान है, कितनी तगड़ी है इसमें। और आगे देखिए, उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वा नल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विशाल रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए, क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? पूरे देवता घबरा गए, बेचारे कमजोर दिल वाले, और पहुंच गए, कहें आप ऐसे अग्निदेव ऐसे शरीर मत बढ़ाइए, फिर क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमय मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि कहा, देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है। अग्नि भी वहां बैठा, बेचारा वो भी घबरा गया, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा ही रूप लेके कौन भैया बढ़ा चला आ रहा है। ये देवता लोग बड़े कमजोर लोग हो करते थे, बड़े डर जाया करते थे, क्योंकि ये लड़ने का जो शक्तिशाली किसी को देख लिया तो खुद नहीं लड़ेंगे। ये नारी ने भेज दी कि नार जाओ, उसको पटा के मार डालो, अपन बैठ के देखते रहेंगे, बाद में राज करेंगे। ये ऐसा इनका प्लान रहता था। तो यहां पर देखिए आगे क्या है, वे विंता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ है, और
इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है, ये नागों के नाशक। देखिए कैसे नागों के नाशक, एक तरफ कद्रू और दूसरी तरफ विंता, यानी दोनों सगी बहनें और दोनों के बच्चे। अब देखिए यहां पर नागों के नाशक यानी गरुड़ पैदा कर दिया और अपनी ही मौसी के बेटे को खाने के लिए। क्या बात है, यही हमें सीखना है। और इसीलिए हमें न्याय नहीं मिलता कि जब ये अपने मौसी के बच्चों को खाने के लिए बच्चे पैदा करते थे, तो हमें खाने के लिए कैसे बच्चे पैदा किए हैं, आगे के भाग में आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये, वे नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं, यानी हमारे तो शत्रु है ही हैं। अब देखिए आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिलने अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गणेश की स्तुति की। गरुण किसकी? हाँ, गरुड़ की स्तुति की, मैंने गणेश बोल दिया, सॉरी। तो जो गरुड़ हैं उनकी स्तुति कर ली। क्यों स्तुति कर ली? एक पक्षी की स्तुति इन्होंने क्यों की? यहां पर यही सोचने वाली बात है कि आज कोई पक्षियों की स्तुति नहीं कर रहा, बहुत से चील कौवे घूम रहे हैं, इनकी कोई स्तुति नहीं कर रहा। अभी सारस भी एक मिला था रायबरेली अमेठी में, उसकी भी किसी ने स्तुति नहीं की, उसकी भी कोई वंदना नहीं की। तो हमें समझने वाली बात है कि पहले क्यों ये पशु पक्षियों की करते थे, अब वाले पशु पक्षियों की क्यों नहीं हो रही है। तो आगे आइए, देवता और ऋषियों की स्थिति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर से भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूं। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन विंता अपने पुत्र के साथ बैठी हुई थी, यानी विंता जो है अपने पुत्र के साथ बैठी थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब विंता ने कद्रू को और गरुड़ जी की माता की आज्ञा से 100 सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले। अब गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए, यानी जो सांप थे वो बेहोश हो गए और गरुड़ नहीं बेहोश हुए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया, यानी कद्रू कितनी दमदार थी, और उसने बादल कर दिए। अब वर्षा हुई, सब सुखी हो गए। उन्होंने अब इस स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने जो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और द्वीप से ले चलो। फिर गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? तो विंता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी बन गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों को कौन सा उपकार कर दूं कि जिससे तुम मेरी माता को इस जो शाप, मतलब जो आप लोगों ने उसे दासी बना रखा है, दासत्व से मुक्त कर दो। तब वो सांप थे, उन्होंने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए जाकर अमृत ला दो तो हम इस जो दासत्व है इससे आपकी मां को मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी चल पड़ते हैं बेचारे लेने के लिए कि अमृत ले आएं और अपनी मां को मुक्त कर दें। बड़ी ही अच्छी भावना। लेकिन अब आगे आता है कैसे इन्होंने हम ओबीसी को, एससी को खाया। अब यहीं पे आ जाएगा। और ये किसको खाया? उन निषादों को खाया जो निषाद आज हमारे इस भाजपा में खेवनहार बने हुए हैं, उनको खाया। लेकिन ये पुस्तक उनको पढ़ने की फुर्सत नहीं है और वो अपने खाए जाने का भी उन्हें कोई गम नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा गया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कच्छप का वृत्तांत नामक हेडिंग के बाद ये लिखा गया है। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विंता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या? माँ, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन खाऊंगा क्या? हर बेटे का सवाल होगा कि अब जा रहा हूँ लंबी यात्रा में, माँ रास्ते में खाऊंगा क्या? तो इनकी माँ क्या कहती है?
इनकी माँ का, ये ब्राह्मणी थी, इनकी माँ ब्राह्मणी थी और ऋषि कश्यप की बिटिया थी, वो पत्नी थी। तो यह कितना इनके अंदर भाव था। इन्होंने जंगली चीजों को खाने के लिए नहीं कहा। क्या कहा इन्होंने कहा, विंता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है। देखिए समुद्र में निषादों की, ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले में डाल दूंगा तो आप देखते रहिएगा कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पेज नंबर 45 पे लिखा गया है। तो क्या कह रहे हैं आप, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है। अब क्या कह रही हैं, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। इस बात का स्मरण रखना कि ब्राह्मण वध कभी न करना। देखिए निषाद को खा लेना लेकिन ब्राह्मण को ना खाना। अब यहां पर देखने वाली बात है, अपनी जाति को खाने को नहीं कह रही है और दूसरी जाति वाले को खाने को कह रही है। तो ये क्या है, यही है जातिवाद। और ये जातिवाद इनका आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। ये पुस्तक गवाह है और इस गवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है, वो कह रही हैं निषादों की बस्ती है, उनको खा लो लेकिन ब्राह्मण को मत खाना। और आगे देखिए ये घटना आगे भी आ रही है, क्या हो रहा है, वे सबके लिए अवध्य हैं, ब्राह्मण अवध्य हैं, उनका वध मत करना। गरुण जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े, सारे निषादों को वहां पर निपटा दिया। अब आप देख लीजिए, ये हमको जीवित छोड़ेंगे? अरे ये तो हमको चारों तरफ मार ही तो रहे हैं। कैसे मार रहे हैं, जैसे केवल एक लोटा उठाने मात्र भर से ही राम अवतार गुप्ता को अमेठी में परसौली में मार दिया गया। ठीक है, आजमगढ़ में हमारी एक बेटी को मौर्य जाति से हैं जो, उनको मार दिया गया। उसी तरह देवरिया में प्रेम यादव को मार दिया गया। उसी तरह विश्वकर्मा परिवार को के 2 लोगों को कानपुर में मार दिया गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वही गरुण हैं जो हमें खाने का काम कर रहे हैं। और ब्राह्मण अवध्य है और वही ब्राह्मण देवरिया में बध्य हो गया है। तो क्या हुआ है, सारे ब्राह्मण एक सुर में मिलकर चिल्ला रहे हैं क्योंकि वह अवध्य है। यही बात हमारे समाज को समझनी है और यही इस कहानी में लिखा गया है। अब आगे देखिए, ठीक है, यहां पर गलती से वो जब निषादों को खा रहे थे, उसी गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। यानी तालू जलने लगा यानी कि इनके शरीर में ही विष भरा पड़ा है, इनके शरीर में जहर भरा पड़ा है। उस जहर से गरुड़ का मुंह जलने लगा। यानी मीठे लोग, यानी हम जो अच्छे लोग हैं वो मीठे थे और जो कड़वे लोग थे जिनके अंदर जहर भरा पड़ा है उनका तलवा जलने लगा, इसलिए उन्होंने उसको उगल दिया। आगे उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन मिल तो जाता है? गरुड़ ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं, यथेच भोजन न मिलने के कारण बड़ा दुख होता है। यानी गरुड़ इन्हीं कश्यप जी के बेटे थे और इन्हें बड़ा दुख होता था कि इनको भोजन नहीं मिलता। तो इनके पिताजी आज्ञा देते हैं कि आप चले जाइए आगे इसी दिशा में और आगे आपको एक हाथी और कछुआ मिलेगा। ये हाथी या कछुआ खाकर तुम अपना पेट भर लेना। तो साथियों यहां पर आपने देखा कि किस तरह से यह निषादों को खाने की बात करते हैं और ब्राह्मणों को अवध्य बताते हैं और वहां पर गरुड़ जाकर उन निषादों को खा लेता है और ब्राह्मण उसके मुंह में जलन होने लगती है और उसको नहीं खा पाता। तो साथियों यहां पर हमें इन पुस्तकों से ये जो पुस्तक है हमारी महाभारत, ये बड़ी कीमती पुस्तक है। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को हमें समझना होगा, इस गिफ्ट को हमें पढ़ना होगा, इस गिफ्ट से हमें खोलकर ये सुनना होगा, सुनाना होगा, क्योंकि सभी खरीदने लायक नहीं है। जो खरीदने लायक नहीं है उनके पास ही मोबाइल है, इंटरनेट है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए जिससे ये पता लग सके कि कैसे ये यानी निषाद और हम में कोई अंतर नहीं है। अगर उन्होंने निषादों को खाया तो समझो हमको खाया। तो यही बात समझने वाली है कि ब्राह्मण को खाया तो मुंह में जलन होने लगी और निषादों को खा के उन्होंने पेट भरा। तो साथियों आज आपको ये कहानी कैसे लगी जो अभी मैंने सुनाई, महाभारत की ये कहानी गीता प्रेस गोरखपुर ने जो लिखी है कि कैसे
ब्राह्मण के द्वारा पैदा किए हुए बच्चे जानवर होते थे, पक्षी होते थे, और वह जानवर, उनके पैदा किए हुए बच्ची जानवर और पक्षी होते थे, वह उनको खाने के लिए हम ओबीसी एससी को कहते थे कि उनको जाके खा लो, और ब्राह्मणों को मत खाना क्योंकि तुम्हारी जात बिरादरी के हैं, है ना, वह नुकसान होगा, वह अवैध है। तो ये आज की कहानी महाभारत की आपको ये काव्य कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे जो साथी देखते चले आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि हमारा अगला वीडियो पोल का आ गया है। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।